अरे जीजा जी, आप क्या कर रहे हैं? ब्लूटूथ अभी छोटा बच्चा है, उससे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने देखा आप हाथ उठाने वाले थे। जीजा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर वे रुक गए। ब्लूटूथ डर के मारे मेरे पीछे छिप गया, उसकी आंखें नम हो रही थीं। जीजा जी ने गहरी सांस ली और बोले, देखो बहन, ये लड़का दिन भर शरारतें करता रहता है। आज बर्थडे है इसका, लेकिन सुबह से ही घर में तूफान मचा रखा है। पानी की बोतल गिराई, फिर खिलौने इधर उधर फेंके, और अब ये देखो, मेरी किताब पर चाय गिरा दी। मैं तो बस डांट रहा था, थप्पड़ कहाँ मार रहा था। मैंने ब्लूटूथ की तरफ देखा, वो मासूमियत से सिर झुकाए खड़ा था। जीजा जी, बच्चे हैं, गलतियां तो करते ही हैं। आज उसका स्पेशल दिन है, केक भी तैयार है, पार्टी का इंतजाम हो रहा है। चलिए, माफ कर दीजिए ना। ब्लूटूथ, जाओ अंकल से सॉरी बोलो। ब्लूटूथ ने धीरे से सिर उठाया और जीजा जी के पास जाकर बोला, सॉरी अंकल जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जीजा जी का दिल पिघल गया, वे मुस्कुराए और ब्लूटूथ के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है बेटा, अगली बार ध्यान रखना। चलो अब पार्टी की तैयारी करो। घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल हो गया। मैंने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं समय पर आ गई, वरना ब्लूटूथ का बर्थडे खराब हो जाता। अब मुझे बिजली के बिल की याद आई। ऑफिस से लौट कर आई थी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। वहाँ के अफसरों ने तो साफ साफ रिश्वत मांगी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब क्या करूँ? घर में सबको बताऊं तो टेंशन बढ़ेगी, खासकर सूरज भैया को। वे तो गुस्से में आकर कुछ भी कर बैठेंगे। मैंने फैसला किया कि कल फिर से ऑफिस जाऊंगी, शायद कोई सीनियर अफसर से बात कर लूँ। इधर केक को डेकोरेट करने लगी, चोको चिप्स डाले, ऊपर से क्रीम लगाई और ब्लूटूथ का नाम लिखा। मोनिका भाभी आए और बोली, वाह भाभी, कितना अच्छा केक बनाया है। ब्लूटूथ खुश हो जाएगा। मैं मुस्कुराई, हाँ भाभी, खुशबू भाभी ने सिखाया था, आज काम आ गया। अब पार्टी के लिए बैलून और डेकोरेशन लगाते हैं। हम सब मिलकर घर को सजाने लगे। बच्चे दौड़ दौड़ कर मदद कर रहे थे। सूरज भैया भी आ गए और बोले, भाभी, बिल का क्या हुआ? भर दिया ना? मैंने झूठ बोल दिया, हाँ भैया, सब ठीक है। लेकिन मन में घबराहट थी। शाम हो गई, पार्टी शुरू हुई। ब्लूटूथ ने केक काटा, सबने क्लैप किया, गिफ्ट्स दिए गए, गाने बजे, लेकिन मेरे दिमाग में बिल की चिंता घूम रही थी। रात को सोने से पहले सूरज से बात की, सुनो, वो बिल 20,000 का आया है। मैंने ऑफिस जाकर कंप्लेंट की है, लेकिन वे लोग कह रहे हैं कि पड़ोसियों ने बिजली चुराई है। सूरज गुस्से में बोले, क्या? कल मैं जाता हूँ उनके पास, देखता हूँ कैसे नहीं सुनते। मैंने मना किया, नहीं, तुम गुस्से में कुछ कर बैठोगे, मैं खुद संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह उठी, चाय बनाई, सबको नाश्ता दिया। सूरज भैया ईशा भाभी के साथ आईएएस की बुक्स देख रहे थे। ईशा खुश थी, भैया थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। मैंने सोचा, घर में सब ठीक चल रहा है, बस ये बिल की समस्या सुलझ जाए। मैं फिर से बिजली ऑफिस गई। इस बार मैंने सीनियर अफसर से मिलने की जिद की। घंटे भर इंतजार के बाद मिली। सर ने बिल देखा और बोले, हम मीटर रीडिंग में गड़बड़ी लगती है, हम जांच करवाते हैं, 2 दिन बाद आइए। मैंने राहत की सांस ली, शायद अब कुछ हो। घर लौटी तो देखा काव्या आई हुई है। वो बोली, भाभी, आरव भैया से मिली थी कल, लेकिन वो दोस्त वाली बात, वो तो झूठ पकड़ा गया। मैं हंसी, अरे काव्या, तुम्हारी शरारतें। आरव अच्छा लड़का है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान दो। काव्या ने सिर झुकाया, हाँ भाभी, अब आईएएस की तैयारी करूंगी ईशा दीदी के साथ। शाम को टिफिन का काम किया, डब्बे पैक किए। नमक के पैकेट्स की याद आई, ताई माँ ने गलती से गलत पुड़िया डाल दी थी, लेकिन अब ठीक कर लिया। 2 दिन बाद फिर ऑफिस गई। सर बोले, आपकी कंप्लेंट सही थी, मीटर खराब था। नया बिल 1200 का है, पुराना कैंसिल। मैं खुश हो गई, थैंक यू सर। घर आकर सबको बताया, सब खुश हुए। सूरज भैया बोले, देखा भाभी, तुम्हारी हिम्मत से हुआ। अब घर में शांति थी। ब्लूटूथ का बर्थडे अच्छा बीता, ईशा की पढ़ाई शुरू हो गई, काव्या भी सीरियस हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले हफ्ते एक नई मुसीबत आए। चंदू हलवाई ने फिर से बिल बढ़ाकर भेजा। बंटी बोला, भाभी, अब तो हद हो गई। सूरज भैया को बताते हैं। सूरज गुस्से में चंदू के पास गए, लेकिन वहां पता चला कि चंदू का लड़का बीमार है, इसलिए बिल गलत हो गया। सूरज ने मदद की, दवा ला कर दी। चंदू ने माफी मांगी, बिल ठीक किया। इधर आरव और काव्या की दोस्ती बढ़ रही थी। एक दिन आरव आया, भाभी, काव्या से बात करनी है। मैंने बुलाया, वे दोनों बाहर घूमने गए। रात को काव्या आई, चेहरे पर मुस्कान, भाभी, आरव ने प्रपोज किया। मैं चौंकी, अरे इतनी जल्दी? परिवार को बताओ। परिवार में चर्चा हुई, सब राजी हुए, शादी की बात चली। ईशा की आईएएस तैयारी जोरों पर थी। सूरज रोज बुक्स लाते, कोचिंग ज्वाइन करवाई। एक दिन ईशा बोली, भैया थैंक यू, आप ब्रह्मचारी जैसे रहते हो, लेकिन परिवार के लिए सब करते हो। सूरज मुस्कुराए, ये तो ड्यूटी है। टिफिन बिजनेस बढ़ रहा था। मैंने नई रेसिपी ट्राई की, केक की डिमांड बढ़ी। मोनिका भाभी मदद करती। ताई माँ बोली, बेटी तू घर संभालती है, सब खुश हैं। एक दिन बिजली विभाग से कॉल आया, मैम, आपकी कंप्लेंट से हमें सिस्टम सुधारने का आइडिया मिला। थैंक यू। मैं खुश हुई।
जीवन ऐसे ही चलता रहा, छोटी छोटी खुशियाँ, मुसीबतें, लेकिन परिवार साथ था। फिर एक दिन जब मैं बाजार से लौट रही थी तो देखा कि मोहल्ले में एक नया पड़ोसी आया है। नाम था राजेश, जो शहर से आया था। वो बोला, भाभी मैं नया हूँ यहाँ, बिजली का कनेक्शन लेना है। मैंने मदद की, ऑफिस ले गई, वहाँ से पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। राजेश ने कहा, आपकी हेल्प से सब आसान हो गया। घर में अब शादी की तैयारी चल रही थी। काव्या और आरव की सजावट, खरीदारी। ईशा बोली, दीदी मैं भी आईएएस बनकर परिवार का नाम रोशन करूंगी। ब्लूटूथ बड़ा हो रहा था, स्कूल जाने लगा। सूरज भैया ने जिम ज्वाइन की, हेल्थ पर ध्यान दिया। एक शाम ताई माँ बीमार पड़ गई, डॉक्टर बुलाया, दवा दी, सब रात भर जागे। सुबह ठीक हुई, बोली, बेटे तुम सब मेरी जान हो। उस घटना से परिवार और करीब आ गया। टिफिन में नया मेन्यू ऐड किया, वेज बिरयानी, कस्टमर्स खुश, बिजनेस बढ़ा, एक्स्ट्रा हेल्पर रखा। फिर एक ट्विस्ट, चंदू हलवाई ने कंपटीशन शुरू किया, सस्ते रेट्स पर टिफिन, लेकिन मेरी क्वालिटी बेहतर थी, कस्टमर्स नहीं गए। चंदू ने माफी मांगी, पार्टनरशिप ऑफर की, मैंने मना किया, अपना रास्ता चुना। ईशा का पहला मॉक टेस्ट अच्छा गया, सबने पार्टी की, जीवन की छोटी जीतें मनाई। महीनों बाद ईशा का एग्जाम आया, वो नर्वस थी, लेकिन सूरज ने सपोर्ट किया। एग्जाम अच्छा गया, रिजल्ट का इंतजार। इधर काव्या की शादी हो गई, घर में खुशी। नया मेंबर आया, आरव, वो हेल्प करता, घर संभालता। एक दिन बिजली विभाग से लेटर आया, मीटर अपग्रेड के लिए। मैं गई, सब ठीक हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं। ब्लूटूथ को स्कूल में अवार्ड मिला, सबने सेलिब्रेट किया, केक फिर से बनाया। जीवन ऐसे ही चलता रहा, चुनौतियां आती, लेकिन परिवार की ताकत से सब सुलझ जाता। अंत में ईशा आईएएस बनी।